नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरे यूएसए में पैनिक मचा हुआ है चाइना के एक गुब्बारे को लेकर। यहां पर आप देख पाओगे यूएसए ने यह कहा है कि हमने सोचा कि क्यों ना ये जो चाइना का बहुत बड़ा गुब्बारा है। नाउ अगेन, मैं जब यहां पर बलून गुब्बारा वर्ड यूज कर रहा हूं तो इससे ये अज्यूम मत कर लेना कि जो आम गुब्बारा हम परचेज करते हैं ये ऐसा है। नहीं, ये आप कह लीजिए एक बहुत ही एडवांस टाइप का बलून है जिसके साथ इन्होंने एक इक्विपमेंट ऐड कर रखा है। ये इक्विपमेंट जासूसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये गुब्बारा ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जिस हाइट पर एयरप्लेन्स उड़ते हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर फ्लोट कर रहा है यूएसए पर। आम अमेरिकन्स ने काफी बार ना दूरबीन से इसको नोटिस किया। पहले इनको लगा कि आसमान में कोई नया तारा आ गया है या फिर कोई अजीब सी सैटेलाइट है। बाद में इनको ये वीडियो प्रॉपरली दिखी और इन लोगों ने ये कहा कि ये तो चाइना का एक स्पाई बलून है। चाइना ने लिटरली यूएसए के ऊपर एक बलून भेज दिया है और इससे चाइना स्पाइंग कर रहा है। ऑब्वियसली इस पर यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को पूरी एक एक्सप्लेनेशन जारी करनी पड़ी कि हमने ये बलून को शूट डाउन क्यों नहीं किया, जबकि यूएसए ने सोचा इसके बारे में। इनके जो F-35 थे ये बिल्कुल यहाँ पर रेडी थे। इवन F-22 रैप्टर्स को भी इन्होंने तैयार कर लिया था। मगर अब आप जान के हैरान होंगे, यूएसए ने पता है क्या कहा है कि हमने इस गुब्बारे को शूट डाउन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुब्बारा है पहली बात तो, और नीचे जो इसका इक्विपमेंट है ये भी ठीक ठाक साइज का है। दूर से लग नहीं रहा होगा बट इट इज़ क्वाइट बिग। तो जब ये नीचे गिरेगा तो जो इसका मलबा है, जो भी नीचे यहाँ पे क्रैश करेगा ये, तो कुछ लोगों की मौत हो सकती है, कुछ लोग इंजर हो सकते हैं। तो इस सब को टालने के लिए यूएसए ने अभी के लिए इस गुब्बारे को शूट डाउन नहीं किया। ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने क्या कहा है इस गुब्बारे के बारे में और क्या भारत भी ऐसा गुब्बारा तैयार कर रहा है, जिसका आंसर है हाँ। वैसे बताऊंगा मगर आपको इसके बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मगर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से साउथ एशिया रीजन में, साउथ एशिया रीजन ये हो गया आपके सामने, साउथ एशिया रीजन में सबसे पुअरेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? वर्ल्ड बैंक ने इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी करी थी, बहुत न्यूज़ में था ये, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना जिस तरीके से चाइना का ये स्पाई बलून यूएसए के ऊपर आके खड़ा हो गया है और एक के बाद एक इनकी जो स्टेट्स हैं उसकी फोटोज खींच रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है। अमेरिकन को याद आ रही है स्पुतनिक की। स्पुतनिक के बारे में आपको बताना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैक्सीन की बात नहीं कर रहा। स्पुतनिक यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की एक सैटेलाइट थी, दुनिया की पहली सैटेलाइट जो मानव ने अंतरिक्ष में लॉन्च करी सक्सेसफुली। स्पुतनिक ने अर्थ का ऑर्बिट भी किया था। और जब रशिया की स्पुतनिक सैटेलाइट अमेरिका के ऊपर उड़ रही थी 1957 में, अमेरिकन को रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि पहली बात तो उस वक्त सैटेलाइट का कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। सैटेलाइट्स आज के समय आम हो गई है, मगर उस वक्त अमेरिकन सोच के घबरा जाते थे कि रशियंस की बनाई हुई चीज हमारे आसमान के ऊपर आराम से फ्लोट कर रही है और हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। इन लोगों ने लिटरली यही मान लिया था कि स्पुतनिक सैटेलाइट जो उस वक्त यूएसएसआर ने लॉन्च करी थी, ये इनकी एक बहुत बड़ी जीत है। शायद रशिया स्पेस रेस जीत चुका है। और जिस तरीके से यूएसए एक टाइम पर देखता था यूएसएसआर को, वैसे ही आज के समय ये देख रहे हैं चाइना को। तो इसलिए चाइना ने जब अपना सर्वेलेंस बलून चुपचाप भेज दिया यूएसए के एयर स्पेस में, और अब इनके आम नागरिक बस देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो इसलिए यूएस मिलिट्री, यूएस गवर्नमेंट भी कंफ्यूज्ड है कि पहली बात तो ये बलून चाइना ने भेजा क्यों है, और क्या ये बलून चाइना ने ही भेजा है, क्या ये चाइना से ही आया है? वेल, एटलीस्ट मैं ये कहूंगा 1 घंटे पहले चाइना ने यह बात कंफर्म कर दी है कि बिल्कुल ये बलून चाइना से ही आया है। और इसका रूट मैं आपको बता देता हूं। नाउ ये यूएसए का मेट्रोलॉजिकल डेटा है, इसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि कैसे हवाओं के भाव से ये जो गुब्बारा है ये चाइना से पहुंचा है ऑल द वे यूएसए में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पर ठीक है, हम जो अर्थ का व्यू है इसको आर्टिक के टॉप डाउन से देख रहे हैं। तो ये जो गुब्बारा है इसने पूरा प्रशांत महासागर क्रॉस किया, जापान के ऊपर ये गुब्बारा उड़ा, फिर पूरा पैसिफिक ओशन पार करके कनाडा के ऊपर से उड़कर ये गया है यूएसए में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यूएसए के नॉर्थ में इसको स्पॉट किया गया। फिर अब क्या है कि एक एक करके सारी जो ये स्टेट्स है इनके बारे में जानकारी इकट्ठे करके ये जो गुब्बारा है नीचे जा रहा है कैरेबियन में, मतलब कि जिसको हम कहते हैं वेस्ट इंडीज, और फिर उसके बाद ये चला जाएगा ब्राज़ील में।
अब यहाँ पर आप पूछोगे तो क्या ये जासूसी गुब्बारा है? क्या चाइना ने जेन्युइनली सोचा कि चलो जासूसी करने के लिए सैटेलाइट कम पड़ रही है, अब गुब्बारे भेजते हैं? इसका पॉइंट क्या है? तो चाइना का तो ये कहना है कि ये एक वेदर बैलून है। ये यहाँ पर वेदर से रिलेटेड जो डेटा है ये इकट्ठा कर रहे हैं। चाइना के हिसाब से इन्होंने कुछ गलत किया नहीं है, और यूएसए अगर इस गुब्बारे को शूट डाउन कर देगा तो ये एक हॉस्टिलिटी मानी जाएगी, मतलब कि यूएस अग्रेशन कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये कहोगे, अच्छा वेट वेट, तो ठीक है चाइना मानता है कि ये बलून इनका है, मगर एटलीस्ट चाइना ये तो नहीं कर सकता ना कि यूएसए का जो एयर स्पेस है इसको वायलेट कर दे। चाहे आप एक सिविलियन एयरप्लेन भी भेजते हो, आप परमिशन लेते हो कंट्री की कि हम एंटर कर रहे हैं आपका एयर स्पेस, आप बिना बताए किसी के एयर स्पेस में एंट्री नहीं कर सकते। इवन आप अगर देखो तो पाकिस्तान जैसे बैंकरप्ट कंट्री के पास इतना अधिकार है कि वो अगर चाहे तो अपना एयर स्पेस बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस केस में चाइना ने क्या कहा? चाइना ने यहाँ पर सिंपली ये कहा कि देखो, हमारा प्लान था नहीं कि ये गुब्बारा यूएसए के एयर स्पेस में चला जाए। इन्होंने कहा है कि ये रिग्रेट करते हैं कि ये गुब्बारा यूएसए के अंदर चला गया और यूएसए के ऊपर फ्लाई कर रहा है। ये इनकी इंटेंशन नहीं थी। अब अगेन अजीब है ये, क्योंकि आपको समझना होगा इस टाइप के जो गुब्बारे हैं ना, कंट्रीज बनाती है जासूसी के लिए। ठीक है, ये पूरी कहानी इतनी फनी है क्योंकि मैं आपको ये आर्टिकल दिखाता हूँ, 3 साल पहले का आर्टिकल है। यूएसए भी इस टाइप के मास सर्वेलेंस बलून्स टेस्ट कर रहा था अपनी पूरी कंट्री में, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे गुब्बारे काफ़ी बार चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर और कंट्रीज़ के ऊपर भी बेचते होंगे, और चाइना ने भी इस टाइप के जो गुब्बारे हैं ये यूज़ किए हैं इंडिया के अगेंस्ट, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, इस पर आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। 2019 में यूएसए ने ही कहा था कि बिल्कुल चाइना इस टाइप के एक गुब्बारे, जो हाईटेक गुब्बारे हैं, ये यूज़ कर रहा है इंडिया पर निगरानी रखने के लिए फ्रॉम तिब्बत। और इंडिया ने भी इस टाइप की टेक्नोलॉजी टेस्ट करी थी 2010 में, मगर हम किसी कंट्री का एयर स्पेस वायलेट नहीं करते। तो चाइना यहाँ पर पकड़ा गया है। और अगेन ये बेशर्मी में वर्ड यूज़ करूँगा, यही है क्योंकि लिटरली इन्होंने वेट किया कि कब अमेरिकन्स इस बात को लेकर हो हल्ला करेंगे, क्योंकि इनका खुद का बलून है, इनका इक्विपमेंट लगा हुआ है। इस इक्विपमेंट को ये लोग ट्रैक भी कर रहे होंगे। ये लोग पहले यूएसए को कह सकते थे कि हमारा बलून आपकी जो टेरिटरी है इसको एंटर कर देगा। जब तक इनका बलून पूरा यूएस क्रॉस नहीं कर गया, इन्होंने एक्सेप्ट तक नहीं करी ये बात कि ये बलून इनको बिलोंग करता है। तो अगेन चाइना बेसिकली यहाँ पर यूएसए को यही कह रहा है, वी डिड दिस, व्हाट विल यू डू अबाउट इट। मगर मैं ये बात देखकर शॉक था कि यूएसए ने ना इस पूरे इंसिडेंट को डाउन प्ले कर दिया। मैं सोच रहा था ये अगर मान लो इंडिया के साथ हो जाता, हमारे यहाँ इस बात पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती कि जी करंट गवर्नमेंट सॉफ्ट है, चाइना पर हार्ड है, कि चाइना का बलून हमारे ऊपर उड़ रहा है, हमने उसको शूट डाउन नहीं किया। जबकि यूएसए का आंसर देखो, यूएसए का आंसर इतना अजीब लगा मुझे। इन्होंने ये कहा है कि देखो, माना कि इनका गुब्बारा आ गया, माना कि इस गुब्बारे में ये एबिलिटी है कि ये फोटोज खींच सकता है, उसके अलावा ये ट्रैकिंग कर सकता है व्हीकल्स की, इवन लोगों की ट्रैकिंग कर सकता है, मगर जो एबिलिटी चाइनीज सैटेलाइट्स के पास ऑलरेडी है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में है आज के समय, उसके आगे ये बलून कुछ खास एडवांटेज चाइना को देता नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बलून को शूट डाउन करेंगे, बिना वजह रिलेशंस भी खराब होंगे। तो अगेन यूएसए इसको ये नहीं देख रहा कि हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारा जो एयर स्पेस है, इसको वायलेट किया गया है। ये लोग अभी भी आप कह लीजिए चाइना के साथ रिलेशंस बिल्कुल ना बिगड़ जाएं, इस बात को अवॉइड करने के लिए इस बलून को शूट डाउन नहीं कर रहे। और आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है हमारी साइड से, इंडिया की साइड से हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि चाइना अग्रेशन कर रहा है अगेंस्ट यूएस। इट विल बी फनी, बट इट जस्ट गोज टू शो कि जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब आपको डिसीजन लेना होता है कि अब आप क्या करोगे, तब यूएस भी बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव अप्रोच अपनाता है। ना फाइनली वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किस साउथ एशियन कंट्री को कहा है कि इनकी सबसे पुरेस्ट इकोनॉमी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान इज साउथ एशियाज वीकेस्ट इकोनॉमी, ये रिसेंटली कहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक,
और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।